हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की जो हमारी वीडियो है 10th क्लास के फिजिक्स के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ क्योंकि अब जो है आप लोगों के पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। तो अगर मेरी ये कंप्लीट वीडियो आप वॉच करेंगे तो आप इजीली फिजिक्स को पास भी कर सकते हैं और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो अच्छे नंबर थोड़े से टाइम में गेन कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ ये शॉर्ट फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। इसके कुछ पेजेस 5-6 पेज है टोटल। इसमें जो है इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है इसमें लिखी हुई है। अगर आप ये जो है क्वेश्चंस और ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है वो सिर्फ इसके 5 पेज की बजाय 2 या 3 पेज कर लें, ठीक है। मतलब 5 चैप्टर, सिर्फ 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और उसकी एमसीक्यूज तैयार कर ले तो वो स्टूडेंट्स जो है इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा कहाँ से? सबसे पहले ये चीज जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन यही होगा कि अब हमें ये कहाँ से मिलेगा, हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसे कोई बाय करने की जरूरत नहीं है। इसका जो ये पीडीएफ फॉर्म बना हुआ है ये मैंने प्रिंट निकलवाया हुआ है। अगर आप जो है क्या करेंगे, इसका पीडीएफ आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करें और जो प्रिंट फिर जाके आप अपने शॉप से, बुक शॉप से प्रिंट इसका निकलवा लें। जब आप प्रिंट निकलवा लेंगे फिर इसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से ये अगर बैठ के तैयारी करें तो 2 दिन में आप फिजिक्स को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए वो 3 दिन लगाएं और 3 दिन में फिजिक्स को A to Z प्रिपेयर करें और अपना पेपर बहुत अच्छा कर लें। मतलब 3 दिन अगर आप फिजिक्स को दे देते हैं तो 3 दिन में आप जो है ये सारा का सारा जो है ऐसे कह ले कोर्स कवर कर लेते हैं बहुत थोड़े से टाइम में। तो 3 दिन इनफ है इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। हर चैप्टर में से 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ये 20 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके पेपर में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एनालिटिक है चाहे रीजनिंग क्वेश्चंस है, जैसे अभी जो स्कीम चेंज हुई है कि उसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज होके पूछा जाएगा, जैसे हाउ, बिकॉज, व्हाई, ये रीजन पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह की अगर वो रीजन पूछ रहे हैं तो इसमें वो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस भी यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा इस जो है शॉर्ट फार्मूले से। तो मैं आपको यही बेहतर मशवरा यही दूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद 3 दिन जो है अपने इसके ऊपर जो है ऐसे कह लें इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है आप लोग टाइम जो है ना स्पेंड करते हैं दूसरे कामों में, लेकिन स्टडी के लिए जो आप अपना टाइम जो है इन्वेस्ट नहीं करते, जो आपको जो है आगे वाली लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। ये एक स्टडी आपकी जो है ऐसे कह लें ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इन फ्यूचर आपका जो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। आप किसी और काम में, जैसे आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आप टाइम देते हैं, लेकिन हम स्टडी को टाइम नहीं देते क्योंकि स्टडी हमें ऐसे लगता है जो फजूल चीज है। नहीं, इस वक्त हमें एज जो आपका टाइम ड्यूरेशन चल रहा है उसमें आपको स्टडी फजूल चीज लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी के जरिए ही हमारी जो आने वाली मुश्किलात होती है वो आसान हो जाती है। तो आपको मैं दोबारा यही बताऊंगा कि आप इसको प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। अब आप तैयारी कैसे करेंगे? नंबर 1 पर जो है आपने क्या एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। एमसीक्यूज जब आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि 12 नंबर की आपकी इसकी एमसीक्यूज होती है, अगर आप 12 में से 10 नंबर एमसीक्यूज में ले लेते हैं तो दूसरे इंशारिया या फिर आप सब्जेक्टिव पोर्शन में से आप थोड़े नंबर भी ले लें तो भी आप पास आउट हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है एमसीक्यूज को तैयार करना। तो इसमें थोड़ी सी एमसीक्यूज लिखी हुई है, अगर आप वो एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे एमसीक्यूज में नंबर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो हर चैप्टर के 20 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने 20 शॉर्ट क्वेश्चंस सब चैप्टर्स के ना तैयार करें, आप सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स के तैयार कर लें। 5 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन
और 5 के ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें तो आप आसानी से जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप तैयार कर लें, तैयारी करने के बाद उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, चेक करें उसमें से क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स याद तो कर लेते हैं लेकिन वो पेपर में जाके भूल जाते हैं। तो भूलने की वजह यही होती है कि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। आप एक मरतबा तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद ना उसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ना ही उसको रिवाइज करते हैं। तो ये मिस्टेक्स ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, इस वजह से वो पेपर में जाके वो जो क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद उन क्वेश्चंस को जो है लिख कर प्रैक्टिस करना है, शीट पर लिखें, लिख कर चेक करें कि क्या क्या आपके सेंटेंस मिस्टेक्स है या कहाँ कहाँ से आप भूल गए हैं, कहाँ आपने अपनी वर्डिंग लिखी है जो करेक्ट बन रही है या नहीं बन रही या गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह आप जो है थोड़ा सा अपने जो है ऐसे कह लें पेपर अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात जो है हैंड राइटिंग, आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नंबर गेन करने के लिए। तो आपने अगर नंबर लेने हैं तो अपनी हैंड राइटिंग पर काम करें। हैंड राइटिंग अगर आपकी सही होगी तो आप जो है नंबर थोड़े से अच्छे ले सकते हैं। तीसरी जो बात है वो पेपर पैटर्न, आपको पेपर लिखने का तरीका आना चाहिए कि पेपर को कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत मिस्टेक करते हैं पेपर लिखने में, उनको कोई पता नहीं होता कि पेपर को लिखना कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ उसमें डिजाइन बना देते हैं, कुछ बहुत सारी ओवर चीजें उसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो आपका वैलिड आंसर, मतलब एक सही आंसर लिखना जरूरी है। अगर आपका आंसर जो है सही है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और अगर आपके जो है पेपर में आंसर सही नहीं लिखे हुए तो आपको नंबर कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो सही आंसर लिखना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो है क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसका ऑप्शन नंबर, बच्चे जो है ऑप्शन नंबर जो है डिफरेंट लिख लेते हैं क्योंकि अपनी वो सीक्वेंस बना लेते हैं। जो अगर वो पार्ट 3 कर रहे हैं तो वो उसकी जगह पर 1 लिख लेते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, सिर्फ आपने जो है जो सीक्वेंस उस पर पेपर पर मेंशन है वही सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो करनी है। तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपका जो है पेपर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हेडिंग्स का यूज करें कि आप ब्लू मार्कर यूज करें, और जहां पर हेडिंग है, किसी भी टॉपिक की हेडिंग है तो हेडिंग राइट करके फिर उसके नीचे आंसर लिखें, ठीक है। और जो है जब आप क्वेश्चन लिख लें, एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है तो उसके नीचे एक लाइन को छोड़ दें, ठीक है। जब आप एक लाइन का गैप दे देंगे तो आपका पेपर थोड़ा सा खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हम जो है साफ सुथरा पेपर लिख लें तो हमें नंबर मिल जाएंगे। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। जब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखना या फिर पेपर को साफ लिखना वो इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई चीज साफ सुथरा लिखेंगे, मतलब पेपर को नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे, तो पेपर जो चेकर होगा उसके जो है ब्रेन पर कुछ असर पड़ेगा, ऐसे कह लें, उसके लिए चेक करने में आसानी हो जाएगी। और किसी बच्चे की लिखाई समझ ना आए किसी चेकर को तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो फिर वो जल्दी जल्दी क्रॉस लगा के आगे मूव कर जाते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपने पेपर को साफ सुथरा या नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।